प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम अपने कार्यपत्रक 21 को पढ़ेंगे। आप सबसे पहले ऊपर विद्यार्थी का अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कक्षा अध्यापक का नाम भी नहीं लिख रहे हैं, विद्यार्थी का नाम भी नहीं लिख रहे हैं और विषय अध्यापिका का नाम भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। बच्चों, हमारा जो देश है ना, हमारा देश बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। हम इसके अंदर कितने सुरक्षित हैं ना। और ये सुरक्षा हमें उन वीरों की वजह से मिली है जो आज फौजी जवान बॉर्डर पर खड़े हैं, सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास आज से ही नहीं हुए, बहुत पहले से हुए हैं। तब भी जब हमारा देश किसी न किसी कारण से किसी न किसी बाहरी हुकूमत का गुलाम रहा है। तो बच्चों, आपने ऐसे कई वीर और महान पुरुषों के नाम पढ़े हैं। शहीद भगत सिंह का नाम तो आपकी ज़ुबान पर है। रानी लक्ष्मीबाई की कविता याद है आपको? झांसी की रानी, छठी कक्षा में आपने पढ़ी थी। इस कविता में एक नाम और आया था, ठाकुर कुंवर सिंह। नाम बहुत से आए थे, याद है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। मैं आपको कविता की वो पंक्तियां याद दिलाती हूँ, फिर से जरा उस कविता को पढ़ना। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। एक नाम पढ़ा हमने इसमें, ठाकुर कुंवर सिंह। तो बच्चों, इस पाठ में हम ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन जो था, उसकी जड़ों को इस विद्रोह ने हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन, उसने बड़ी दमन नीति का पालन किया था और उस दमन नीति में उन्होंने भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। उनके विरुद्ध जो विद्रोह शुरू हो गया था, भारत के लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था और मार्च 1857 में बैरकपुर में उनके विरुद्ध मंगल पांडे ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 को विद्रोह किया था और उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने तब बहुत गुस्से में आकर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में कुंवर सिंह जो तैनात सैनिक थे, उनके साथ कुंवर सिंह जी ने मिलकर दिल्ली में 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वहां पर अंतिम मुगल शासक थे हमारे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था, नजरबंद कर दिया था उनको उनके अपने ही महल में, और भारत पर अपनी हुकूमत की घोषणा की हुई थी। तो वीर कुंवर सिंह अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नजरबंदी से छुड़ा दिया अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर जी थे और कहा कि यही हमारे भारत के शासक होंगे, हम नहीं मानते अंग्रेजों का शासन। ये विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर फैल गया था। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर उन विद्रोहियों का कब्जा रहा था। बच्चों, यहाँ विद्रोही शब्द अंग्रेजों के नजरिए से आ रहा है, लेकिन हमारे वो वीर सैनिक स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्रोही नहीं। विद्रोह उन्होंने अंग्रेजों के प्रति किया था, इसलिए यहाँ शब्द आया है विद्रोही। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वो और भी बहुत सारे केंद्र थे, जहाँ कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन जगहों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ बहुत जबरदस्त भीषण युद्ध किया। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी कई स्थानीय विद्रोह हुए। स्थान स्थान पे लोगों को जोश आ गया अंग्रेजों से लड़ने का, वो भी लड़े। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हमें 1947 में आज़ादी मिली है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि यदि 1857 का वो विद्रोह न हुआ होता
तो भारतीयों के अंदर विद्रोह की ज्वाला अंग्रेज़ों के प्रति न जगी होती। ये हमारा पहला कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव यानी विभिन्न संप्रदाय के लोगों के बीच में आपस में सद्भाव, प्रेम, स्नेह जो है वो इसी कारण है कि 1857 के विद्रोह में किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो कौन सा राज चलाता है, उसका शासन कहाँ तक है, मैं अपने राज्य को सुरक्षित कर लूँ, मैं क्यों दूसरे किसी का साथ दूँ, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था और सभी ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो बच्चों, ये सांप्रदायिक सद्भाव जो है ना, ये हमारे देश की रग रग में बसा हुआ है, हमेशा से है, आज की बात नहीं है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय हैं और सभी आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। 1857 के विद्रोह में जब सभी तरह के लोगों ने, सभी धर्म जाति के लोगों ने आपस में मिलकर साथ दिया था, तो आने वाले समय में 100 सालों के बाद चाहे हमें आज़ादी मिली हो, लेकिन उस आने वाले समय में लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह के बीज बोने का काम किया था 1857 के इस युद्ध ने। और ठाकुर कुंवर सिंह, जिनका नाम हमने अभी ये पढ़ा, आप सोचिए कि कैसे ठाकुर कुंवर सिंह दिल्ली की तरफ को कूच कर गए होंगे अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर, और दिल्ली पर ही कब्जा कर लिया और काफ़ी समय तक कब्जा भी रखा। ये और बात है कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने इसके कारण इस विद्रोह को दबा दिया। तो बच्चों, अब हम नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, उसमें किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वो पंक्ति लिखिए। प्रश्न 2, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है, यहाँ पे बताइए। प्रश्न 3, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। प्रश्न 4, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। प्रश्न 5, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली। जरा आप झांसी की रानी कविता को दोबारा पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी वीरता से युद्ध किया गया था और किस किस ने उसमें साथ दिया था। तो बच्चों, आपने जल्द से जल्द ये काम कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपने वो भी मुझसे पूछ लेना है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, काम करते रहिए और मुझसे प्रश्न भी पूछते रहिए।